मोहम्मद इरफान म्यू साबिक वाइस चेयरमैन DHA डीलर्स एसोसिएशन का रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार पर तशवीश का इजहार। कहा कि हालिया दिनों में कारोबार में सुस्त रवि और टैक्सेस की भरमार ने रियल्टर्स का जीना मुहाल कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब से हम सब की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। अभी भी यकीन है कि इसहाक डार साहब अपने फैसलों पर नजरसानी करेंगे और रियल्टर्स के मसाइल कम होंगे। मोहम्मद इरफान म्यू का DHA के मुंतखब यूनियन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि रियल्टर्स शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, ऐसे में नाम नेहाद सदूर और इनके यूनियन की अलामती खामोशी काबिल तशवीश है। खुदारा नई सोसाइटीज़ में काम करने के साथ साथ रिटेलर्स के मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें, जिसके लिए उन्होंने आपको वोट दिया। आपस की लड़ाइयों और जंगों से निकल कर रिटेलर्स की जंग लड़े। निज़ाम TV के एंकर पर्सन काशिफ हसन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इरफान म्यू का मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इरफान म्यू, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन है DHA एजेंट एसोसिएशन के। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि जो अभी मौजूदा जो प्रॉपर्टी सेक्टर में जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो बजट आ रहा है, उस वाले से वो क्या अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम म्यू साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ भाई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया निज़ाम TV आप लोग, काशिफ भाई तशरीफ़ लाए मेरे ऑफ़िस में, बहुत शुक्रिया निज़ाम TV का। में क्या वजह है? देखा हमने जो आपके दौरे हुकूमत में जिस तरह आप लोग जाते थे, आप लोगों ने बड़े एहतजाज दिए, धरने भी दिए, आप गवर्नर हाउस भी गए, आपने इस्लामाबाद तक आप लोग गए, हर प्लेटफार्म से आपने आवाज़ उठाई। लेकिन अभी जो मौजूदा जो आपकी डीलर्स कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई अभी तक मैंने देखा कोई लोग अभी तक कोई भी आवाज़ लोगों ने रेज़ नहीं उठाई, उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। तो उसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जनाब कि इस टाइम की जो मौजूदा एसोसिएशन है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर ज़वाल का शिकार है। और बिलीव करें, वो किसी जगह नज़र नहीं आते, कहीं हमारी नुमाइंदगी रियल्टर की करते हुए नज़र नहीं आते। DHA स्टेट एजेंट के जो हमारे सदर साहब हैं मियाँ तला साहब और जनरल सेक्रेटरी सरफराज अहमद साहब और उनके जितने डायरेक्टर हजरात हैं एसोसिएशन में, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, किसी जगह वो मुज़ाकरात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर ख़जाना के पास जाएँ, इसहाक डार साहब के पास जाएँ, वहाँ नज़र आएँ हमें कि हमारे लिए जद्दोजहद। नेक्स्ट जो बजट गया उसमें भी गवर्नमेंट ने इसी तरीके से हर चीज़ इंक्रीज़ कर दी, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स और तमाम चीज़ें, FBR रेट जो है ज़्यादा बढ़ा दी है। पूरे पाकिस्तान के FBR रेट दोबारा से कम हो गए, लाहौर और सियालकोट के उसी तरीके से बढ़ के बरकरार है कि जो अभी आपके सामने 40% DHA के अंदर प्राइस जो है डिक्लाइन आ गया, रेट नीचे आ गए। तो जाहिर सी बात है FBR टेबल बाज़ायदा बढ़ने के बजाय इस टाइम कम होना चाहिए, उस पर काम करने की तवज्जो देनी चाहिए हमारी एसोसिएशन को। और सेकंड, इस टाइम जो IMF की जो मीडिया पे हमने देखा, अभी तक न्यूज़ चैनलों पे ख़बरें चल रही थी कि जी नए टैक्सेस जो है गवर्नमेंट जो है लगाने की रियल एस्टेट सेक्टर पे तजवीज़ दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, पहले ही ये सेक्टर तो जकड़ा हुआ है इतने टैक्सेस से, कितने ज़्यादा टैक्सेस हैं। जो नॉन फाइलर का 2% टैक्स था आपके सामने 7%, 11% तक वो ऑलरेडी मौजूद है। तो उस पर मज़ीद क्या करेंगे? फाइलर पे भी जो 1% टैक्स था उसको भी आपके सामने बढ़ा के 4% कर दिया गया। तो लिहाजा हर चीज़ इंक्रीज़ पहले से ऑलरेडी है और मार्केट बिल्कुल इस टाइम बैठी हुई है। बिलीव करें, सारे ऑफिसेज हमारे रियल एस्टेट के बंद हो रहे हैं, धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। तकरीबन मैं कह रहा हूँ 60% लगा लें, तकरीबन ऑफिसेज के जो स्टाफ है वो छोड़ के चला गया है। और तकरीबन जो अभी भी ऑफिसेज में बैठते हैं वो ऑफिसेज के ऑनर बैठते हैं और वो बाकायदा जो है अपनी जो है बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो पुराने काम करने वाले हैं। वो बेचारे इस टाइम वो भी अपने मुश्किलात में, हमारे जो CEO ऑफिसेज के ऑनर वो भी मुश्किलात में, जो उनके पास वर्कर जो सेल्स एग्जेक्टिव काम करते थे तमाम के तमाम छोड़ते हुए जा रहे हैं। और बहुत मुश्किल हालात हैं, माली मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम रियल एस्टेट सेक्टर पे। प्लीज़ खुदारा इस सेक्टर पे रहम किया जाए और इस पे मज़ीद कोई टैक्स, बल्कि इसको फ्रेंडली इस बजट को रिलीफ देना चाहिए और इसको जनाब आवाम के लिए और नया कोई ऐसा टैक्स प्लीज़ ना लगाएं जिससे हमारी रियल एस्टेट सेक्टर मज़ीद जो है तबाही के दहाने पे चला जाए। इरफान साहब, किसी भी मुल्क की अगर बात की जाए तो बशर्त की रियल एस्टेट सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करती है। क्या मैसेज देंगे आप जो हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट
पूरे पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, जितने पूरी दुनिया में, अमेरिका, यूके, कनाडा, जहाँ भी कहीं भी पूरी दुनिया में, वो सारा सरमाया रियल एस्टेट में भेजते हैं आपके सामने, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो आता है और वो बाकायदा यहाँ प्लॉट या घर या जो है ना प्लाजे या किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में वो करते हैं उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए वो इस टाइम सारे रुके हुए हैं। ये सी जो आपके सामने अल्लाह ताला एक हमारे मुल्क पे भी रहम करम और फजल करे, जो ये सियासी मुश्किलात में दो चार हुआ, अल्लाह ताला से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, इस पे भी अल्लाह ताला अपना रहम करम फजल करे। और मसला ये है कि इस टाइम जो है सारा का सारा रियल एस्टेट सेक्टर को चलाएं, बिलीव करें, इससे मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मैशत जो है ना अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। जो इस टाइम जो कि मुश्किलात का शिकार है बहुत ज़्यादा, जो कि ओवरसीज़ क्लाइंट पैसे इस टाइम पाकिस्तान में नहीं भेज रहे, आप रियल एस्टेट सेक्टर को एम्यूनिटी स्कीम दें, रियल एस्टेट सेक्टर को मराहत दें, ओवरसीज़ क्लाइंट को जनाब उनको कोई आप ऐसा पैकेज दें कि वो जनाब यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेट इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है सरमाया है पाकिस्तान के अंदर आएगा, उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और ओवरसीज़ क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा। और जो यहाँ लाखों लोग रियल एस्टेट सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, जो हमारे रियल्टर भाई हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका भी जो है सिस्टम चलेगा, नहीं तो लाखों लोग बेरोज़गार होने का ख़तरा है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जीतो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इरफान म्यू, साबिक वाइस चेयरमैन DHA एजेंट एसोसिएशन। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। जो बजट आ रहा है, इनका कहना था कि लोगों के जो प्रॉपर्टी जितने भी डीलर हजरात हैं DHA में, काफ़ी लोगों के ऑफिस भी बंद हो चुके हैं। अगर हुकूमत ने इस पर ना अपने ख़ास नज़र डाली तो ये रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ को इजाज़त दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।